अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स। एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत सारी हम नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, किस तरह से वो मूव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, इसी तरह आम जो फ्लूइड होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या है। ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम फ्लूइड का मुताला करते हैं और फ्लूइड क्या कर रहा हो, मोशन में हो। ये ब्रांच जो है फ्लूइड डायनामिक्स है। डायनामिक्स की वजह से जो फ्लूइड होता है वो मोशन में होता है। इसका मतलब है कि फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड का मुताला करें और वो वाला फ्लूइड मोशन में हो, उस ब्रांच को हम नाम देते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का। तो जैसे कि हमारे पास डेफिनेशन मौजूद है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द फ्लूइड इन मोशन, जिसमें फ्लूइड मूव करता हो उसे हम नाम देते हैं फ्लूइड डायनामिक्स का। यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि आखिर फ्लूइड है क्या चीज़। फ्लूइड का मतलब होता है बहना, जैसे पानी बहता है, जैसे गैस मूव करती हैं, जैसे पेट्रोल मूव करता है। तो जब कोई चीज़ बहती है, उस बहने की वजह से उसे हम नाम देते हैं फ्लूइड का। जैसे बादल मूव करते हैं, क्लाउड्स मूविंग, ये भी एक फ्लूइड है। तो इसी तरह अब जो हमारे पास फ्लूइड है वो क्या चीज़ होती है। तो एक्चुअली जो भी चीज़ बह सके, फ्लो कर सके, उस फ्लो को, उस चीज़ को हम नाम देते हैं फ्लूइड का। जैसे कि फ्लूइड अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो कर सके, जो मूव कर सके, जो बह सके, उसे हम नाम देते हैं फ्लूइड का। और फ्लूइड कई किस्म का होता है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे आइडियल फ्लूइड की। और आइडियल फ्लूइड की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जिसको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है, और अगर आप फुलफ़िल नहीं करेंगे तो वो आइडियल फ्लूइड नहीं होगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक्चुअली जो सब्सटेंस फ्लो करता है उसी को हम नाम देते हैं फ्लूइड का। तो आपने देखा होगा कि पानी भी फ्लो करता है, हनी भी फ्लो करता है, बादल भी फ्लो करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें फ्लो करती हैं, इनमें फिर डिफरेंस किस चीज़ का है। बादल फ्लो करते हैं, पानी जो फ्लो करता है वो तेज़ी से करता है, उसकी निस्बत जो हनी है, शहद है, वो कम फ्लो करता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न है विस्कोसिटी। कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो देखते हैं विस्कोसिटी हमारे पास फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। जो लेयर्स हमारे पास होती हैं, जो तहें होती हैं, इन दो तह के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, जो रुकावट होती है, उसे हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। कि दो तह मौजूद हैं, इन दो तह के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन को हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। जैसा कि फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जो फ्लूइड मूव कर रहा है उसके दरमियान जो फ्रिक्शन है उन लेयर के दरमियान, उसको हम नाम देते हैं विस्कोसिटी का। इसका मतलब है कि जब वाटर फ्लो करता है उस वक़्त विस्कोसिटी कम होती है, उस वक़्त फ्रिक्शन कम होती है, उस वक़्त उन दो लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन कम होती है। जब वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी, विस्कोसिटी भी क्या होगी, कम होगी। अब जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उन लेयर्स के दरमियान, उन तहों के दरमियान, जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो फिर विस्कोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास अब वो इसकी जो विस्कोसिटी है कितनी हो सकती है, उसको डिनोट किससे करेंगे हम। तो एक्चुअली इसको डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल, ग्रीक का सिंबल है
यूनान के लोग उसको इस्तेमाल करते थे, ग्रीक वर्ड है, उसको इस्तेमाल करेंगे ईटा। तो एक्चुअली हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है जो कि रेशियो बताता है, जो आपको ये बताएगा कि कितने परसेंट फ्लूइड जो है, जैसे कि वाटर उसकी विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी, पेट्रोल की विस्कोसिटी, क्लाउड की विस्कोसिटी, तो ये सारी की सारी जो विस्कोसिटी हमारे पास मौजूद है उनका कोएफिशिएंट है, उनकी वैल्यू है, क्वांटिटेटिव वैल्यू है। तो इसलिए इसे नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इसको ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा, ठीक है, ईटा। अब इसी तरह सब्सटेंस फ्लो इजीली सच एज वाटर, तो जो सब्सटेंस आसानी से फ्लो कर ले उसे हम नाम देते हैं वाटर का, ठीक है, कि ये इजीली फ्लो कर लेते हैं। और जो सब्सटेंस इजीली फ्लो ना करें, जिसकी मोशन इजीली ना हो, उसे हम नाम देंगे कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वो इजीली फ्लो नहीं कर रहा, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा है, इसलिए वो आसानी से मूव नहीं कर रहा। तो ये सब्सटेंस कैन नॉट फ्लो इजीली, नोन एज हनी। जैसे हनी और वाटर को अगर आप इकट्ठा मूव करवाएं तो वाटर ज़्यादा मूव करेगा, वाटर तेज़ी से मूव करेगा, तो वाटर की जो मोशन होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी कम है, उसका विस्कोसिटी का जो कोएफिशिएंट है ईटा वो कम है, इसलिए वो तेज़ी से फ्लो करता है, और हनी जो है वो आहिस्ता फ्लो करता है। तो एक्चुअली ये जो विस्कोसिटी हमारे पास आई है, ईटा हमारे पास आया है, इसका यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, तो इसका जो यूनिट हमारे पास है वो है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसके फार्मूले से हम देखेंगे कि कैसे इसको डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, इसकी डायमेंशन हमारे पास है ml-1 और t-1 इसकी डायमेंशन है, जो कि हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह उसके बाद है ड्रैग फोर्स, या इसे हम नाम देते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन का, ड्रैग फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। एक्चुअली जब एक पार्टिकल या हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है, ग्रेविटी में फ्लो करता है, उस वक़्त उस पर लगने वाली फ्रिक्शनल फोर्स वो कितनी होती है, किस तरह से वो मूव करती है, कैसे वो उसको नीचे लेकर आती है, तो वो फोर्स कहलाती है ड्रैग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स। अब ड्रैग फोर्स हमारे पास क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है इन फ्लूइड, पानी के अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा, वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स पर लगती है, उसी फोर्स को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का, ठीक है। When an object moves in a fluid, it experience force। कि वो क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस ऑब्जर्व करता है, उस पर लगने वाली फोर्स वो कहलाती है ड्रैग फोर्स, या उसे फ्रिक्शनल फोर्स भी का नाम देते हैं। तो इसके लिए फर्ज करें, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है जिसको फ्लूइड में हमने क्या किया, मूव करवाया है। जब ये फ्लूइड में मूव करता है उस वक़्त इस पर काफ़ी तरह की फोर्स लगती है। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी, जो इसको रोक रही है, जो इसको ऑब्जर्व कर रही है, उसी फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का। तो जैसा कि ये जो पार्टिकल है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि इसका वज़न चूँकि ज़्यादा है तो ये पानी के अंदर नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है, इसको नीचे से क्या कर रही है, ऊपर की तरफ लगा रही है, उस फोर्स को हम नाम देंगे ड्रैग फोर्स का या फ्रिक्शन फोर्स का। यानी कि जो फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है इसमें मौजूद जो पार्टिकल्स हैं वो इस पर फोर्स लगा रहे हैं, इसी फोर्स को हम नाम देते हैं फ्लूइड, इसी को हम नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का या फ्रिक्शनल फोर्स का। तो एक्चुअली जो ड्रैग फोर्स है या फ्रिक्शनल फोर्स है ये किसके बराबर होती है, तो ड्रैग फोर्स हमारे पास बराबर होती है FD = 6 पाई ईटा RV। तो 6 पाई ईटा RV, यहाँ पर 6 पाई कांस्टेंट है, ईटा हमारे पास जैसे आपको बताया कोएफिशिएंट है विस्कोसिटी का, और इसी तरह R इस स्फेरिकल का रेडियस है,
रेडियस है, और v हमारे पास है टर्मिनल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से ये ऊपर से नीचे मूव करता है उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा, जो वेलोसिटी साथ लेकर आता है उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। तो एक्चुअली इसके बाद हमारे पास है स्टोक लॉ। तो स्टोक लॉ और ड्रैग फोर्स, ये इसका फार्मूला सेम ही है, इसे हम स्टोक लॉ का भी नाम देते हैं। तो स्टोक लॉ एक्चुअली है, इट इज स्टेट दैट, इसको हम बयान करेंगे, ड्रैग फोर्स F ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग विथ स्लोली वेलोसिटी v थ्रो अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। यानी कि ड्रैग फोर्स क्या बता रही है, ड्रैग फोर्स के फार्मूले से ही बनाएंगे इसकी डेफिनेशन, जो कि स्टोक्स लॉ कहलाती है। स्टोक्स लॉ क्या कहते हैं कि इट इज स्टेट दैट ड्रैग फोर्स F ये बराबर किसके है, 6 पाई ईटा इसकी विस्कोसिटी, और इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो, और जिस वेलोसिटी के साथ ये नीचे आ रहा है, इस सब को हम नाम देते हैं स्टोक्स लॉ का। तो ये जो फार्मूला है स्टोक्स लॉ में भी यूज़ करेंगे और ड्रैग फोर्स के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्टोक्स लॉ वो ये कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है, ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा, उस वक़्त इस पर लगने वाली जो फोर्स होती है, FD फोर्स होती है, वो बराबर होती है इस कांस्टेंट 6 पाई ईटा और इसमें मौजूद रेडियस और जिस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है उसके बराबर होती है। इसे हम नाम देते हैं स्टोक्स लॉ का। तो एक्चुअली बच्चों, ये था आज का हमारा आर्टिकल, जिसमें हमने ये सीखा कि फ्लो डायनामिक्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़, इसी तरह फ्लूइड क्या होता है, फिर विस्कोसिटी, ड्रैग फोर्स और इसी तरह स्टोक्स लॉ। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे चैनल के साथ बंधे रहिए।